Subscribe NVC for Maths and press the bell icon to never miss an updates. है फिर से नारायण विद्या केंद्र के YouTube चैनल पे और हम आपके सामने लेकर आए हैं 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो काफी बेहतर और आपके लिए जरूरी वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड जो है इस क्वेश्चन पर फोकस करती है। बोर्ड क्या है ना कि बोर्ड आपको ऐसा क्वेश्चन देता है जो आपको जिसमें मीन मीडियन मोड तीनों आपको फाइंड करना एक साथ होता है और ऐसा क्वेश्चन 14.3 में आकर के आपको मिलता है। आप 14.1 में मीन निकाले, 14.2 में मोड निकाले, 14.3 में मीडियन निकालेंगे, लेकिन मीडियन के साथ साथ मीन और मोड का भी कॉन्सेप्ट साथ में रहेगा। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन ये देकर रखा है कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality। किसी लोकेलिटी में 68 कंज्यूमर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कर रहे हैं, है ना, और उसका एक चार्ट बनाया गया है और वो एक चार्ट दिया गया है यहाँ। ठीक है, कहता है फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। तो कहता है कि आपको मीन मीडियन मोड को आपको क्या करना है, फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या किए थे कि मीडियन मीन और मोड को तो पहले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। स्टार्टिंग करते हैं मीडियन से, मीडियन स्टार्ट करते हैं, फिर मोड और ये मीन पर तो चलेंगे, है ना। फिलहाल मीडियन, तो आइए हम लोग मीडियन से स्टार्ट करें क्लास को। तो ये क्वेश्चन देकर रखा है और ये मंथली कंजप्शन है और ये कंज्यूमर है हमारे, है ना, जिनका सम देकर रखा है 68, क्योंकि कहता है किसी लोकेलिटी में 68 कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर 68 है मतलब टोटल ये 68 हो गया। कोई दिक्कत? आइए अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं कि हमको मीडियन फाइंड करने हैं। क्या करने हैं? मीडियन फाइंड करने हैं। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया यहाँ पे जानकारी लेते हैं टर्म का, जिसका नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जिसको हम लोग शॉर्टकट में CF के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? CF, C फॉर क्यूमुलेटिव, F फॉर फ्रीक्वेंसी, CF। अब देखिए CF निकालते कैसे हैं उसको जरा आप देखिएगा। तो CF निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका होता है। ये देखिए फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट टर्म आपको जैसे है वैसे ही लिख देना है। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट टर्म और इसको ऐड करना है, 4 और 5 को ऐड करना है। ठीक है, 4 और 5 को क्या करना है, ऐड करना है। सपोज कर देखिए इस तरह से एक डायग्राम बनाते हैं, इस तरह से 4 और 5 को ऐड करना है और यहाँ लिख देना है कितना, 9। फिर सेम करेंगे, 9 को 13 के साथ ऐड करके और लिख देना है यहाँ पे। 9 को 13 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसी तरह से आगे चलेंगे, 22 को 20 से ऐड करेंगे तो कितना होगा, 42। 42 को 14 से ऐड करेंगे तो कितना होगा, 56। 56 को 8 के साथ जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64। और 64 को जब 4 के साथ ऐड करेंगे 68 होगा। क्या होगा, 68 होगा। क्लियर है? ये यहाँ पर एक बहुत ही मजे की बात है कि देखिए ये जो सिग्मा एफ आता है ना, सिग्मा एफ यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, उतना ही आएगा जितना हमारा ये आएगा लास्ट टर्म, CF का लास्ट टर्म, जिसको CF के लास्ट टर्म को हम लोग इंडिकेट करते हैं n। किसे करते हैं? n से। तो यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछ दिया कि n व्हाट, तो कहना सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या है, ये सम है। और नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो लास्ट टर्म ऑफ CF, ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म पे है ना। आइए तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे। हमको क्या निकालना है भाई, मीडियन। हम टॉपिक अपना लिखते हैं अब मीडियन। तो मीडियन में सबसे पहले आपको जो फाइंड करना है ना, वो आपको सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड करना है। मीडियन क्लास ही आपको सारा चीज बताएगा क्या है नहीं है। जैसे मोड में आपने पढ़ा था, मॉडल क्लास को आपने फाइंड किया था, ठीक उसी तरह से मीडियन में मीडियन क्लास को फाइंड करेंगे। और मीडियन क्लास को कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए हम लोग आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, n कितना है, 68 है। n कितना, 68 है। ठीक है ना। तो हम यहाँ से जानेंगे
कि मीडियन क्लास क्या होगा या कौन होगा, मीडियन क्लास कौन सा होगा, ठीक है ना, मीडियन क्लास क्या होगा। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि मीडियन क्लास जो होगा इसको आपको हाफ करने हैं, इसको क्या करना है, हाफ करना है, और हाफ करने के बाद देखना है कि हाफ से ज्यादा कहाँ मिलता है, सीएफ टेबल में। इसको हाफ करना है 68 को, और 68 को हाफ करने के बाद हम देखना है कि हाफ से ज्यादा सीएफ टेबल में कहाँ मिलता है, और वही आपका क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। समझ रहे हैं बातों को, मीडियन क्लास होगा। तो हम क्या लिखेंगे, जस्ट ग्रेटर वैल्यू ऑफ n/2, जस्ट ग्रेटर वैल्यू ऑफ n/2 इन सीएफ टेबल। सीएफ टेबल में देखना है कि आपको n/2 से ज्यादा वैल्यू कहाँ मिल रहा है। तो भाई n/2 तो पहले मालूम चल जाए, तो n/2 कितना हो जाएगा, 68/2, और इसको एलिमिनेट करेंगे तो कितना होगा, 34, क्या होगा, 34। अब हमको देखना है कि 34 से ज्यादा वैल्यू कहाँ है, 22 तो कम है, तो ये हमारा क्या है, ज्यादा वैल्यू 42, नहीं 42 क्या है, ज्यादा वैल्यू। तो लिखना है हेयर 42 इज greater than 34 in CF table. Then median class equal to median class। तो ठीक इसके सामने आपको कम्यूटेटिव ये सीआई में चला जाना है, क्लास इंटरवल में चले जाना है, 1 2 3 4 1 2 3 4, यही हमारा क्या हो जाएगा, आपको मीडियन क्लास होगा। 125 to 145, क्लियर है, ये आपका क्या हो गया, 125 to 145 हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ से मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मीडियन कैसे निकालना है उसके बारे में हम बात करें। देखिए मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मोड पे ऐसा ही स्टार्ट होता है, L प्लस, है ना, n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। देखिए वहां और मोड और मीडियन में आपको क्या कॉमन है, यहाँ L स्टार्टिंग में, यहाँ H स्टार्ट लास्ट में, दोनों जगह सेम है। बदला है क्या, ये डाटा n/2 माइनस CF अब बाई फ्रीक्वेंसी, यही एक डाटा हमको क्या है यहाँ से बच गया, ये मतलब बदल गया है। ठीक है ना, आइए अब क्या क्या होता है, कौन कौन क्या होता है उसके बारे में हम बात करें। कहाँ लिख दें, यहीं से लिखते हैं, चलिए। तो L इक्वल टू क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, है ना, जैसे क्वेश्चन में देख रखा है तो 125 हो जाएगा। n/2 तो आप जान ही रहे हो कि n/2 34 आ गया, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। CF एक देखना है, इंपॉर्टेंट टर्म है CF, ठीक है ना। CF क्या होगा, कौन होगा, CF जो होगा ना, ये देखिए, ये जो आपका 42 n/2 जो मिला था, है ना, यहाँ पे n/2 आपको लाई कर रहा था, है ना, n/2 का वैल्यू, ये जो होगा इसके पहले वाला टर्म, है ना, प्रीसीडिंग टर्म, PRECEDING, प्रीसीडिंग टर्म, है ना, प्रीसीडिंग टर्म ऑफ CF मॉडल, ये मीडियन क्लास CF टेबल ऑफ मीडियन क्लास, क्या बोले, प्रीसीडिंग टर्म ऑफ CF टेबल ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो है ना, मीडियन क्लास के CF टेबल में जहां आपको क्या है कि ये लाई कर रहा था, कौन, 42 के पहले वाला, वही क्या हो गया आपको CF हो गया, है ना। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारा है, क्लास जो है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का क्लास जो है ना, उसके प्रीसीडिंग टर्म है, वही हमारा क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, अब आइए CF के बाद आ गया F, फ्रीक्वेंसी, दिखता है यहाँ पे, शायद दिख रहा होगा, एक दो टर्म है लिखना है, देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल नहीं, मीडियन
मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी जो है वही हमारा होगा, और एच हमारा क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमें आशा है कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक, है ना। तो ये आपका हो गया बच्चों पूरा डाटा। तो फिर से एक बार बात कर लो कि क्या 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 मैंने बोला कि आपको n/2 को हाफ कर लेने हैं। हाफ करने के बाद देखना है कि हाफ से ज्यादा कहाँ मिला, तो हाफ से ज्यादा 42 मिला। 42 के ठीक सामने चले आएंगे तो ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा, है ना। 42 के ठीक सामने जो होगा ये हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ये हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। इसके ठीक सामने जो हमारा CF है दिख रहा है, ये CF टेबल, इसके पहले वाला जो होगा ये हमारा क्या होगा, CF होगा। और उसके बाद लोअर लिमिट के बारे में बात हुआ तो 125 हो गया। क्लियर है। एच तो आप जान ही रहे हैं कि इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एच मिलेगा। ठीक है। तो ये आपका पूरा एक छोटा सा कहानी हुआ मीडियन के बारे में। और जब ये मीडियन के बारे में छोटा सा कहानी हो चुका है तो अब हम बात करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। आपको फिर से मैंने इसको डिलीट करके और फिर से आपको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है, 4 है, 4 रहेगा, 4 के साथ 5 को 9 को ऐड करना है, 9 हो जाएगा। 9 को 13 से 22, ये 42, ये 56, ये 64 और ये 68। ओके, ये क्या हो गया, 68। इसको थोड़ा मैं ये कर लूँ, और मैंने इसको क्या बोला था, ये हमारा क्या है, n होता है। ये क्या होता है, n। आइए अब आपको यहाँ से क्या करना है कि मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालना है तो यहाँ से सबसे पहले चलेंगे n = 68, यही ना। तो इस कारण से n/2 हम कितना निकाल लें, 68/2। एलिमिनेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 34। ठीक है। अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, नाउ देखिए 34 से बड़ा कौन, 34 से बड़ा भाई कौन है, 42, यही ना। तो लिखेंगे 42 इज ग्रेटर देन 34, देन मीडियन क्लास इक्वल टू 34। मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, सॉरी 34 है, 34 से ज्यादा है, देन मीडियन क्लास इक्वल टू क्या होगा, इसके ठीक सामने आएंगे 1 2 3 4, 4 प्लेस पे है, 1 2 3 4, 4 प्लेस पे आएगा, और ये कितना हो जाएगा 125 to 145, 125 to 145। क्लियर है। ये आपका हो गया क्या, मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास जैसे निकलता है तो हम लोग यहाँ से सब डाटा को निकालते हैं। L = इसका लोअर लिमिट 125, आपको H पूछेगा तो H हो जाएगा 145 माइनस कितना 125, और ये हो जाएगा कितना 20। आइए आगे आपसे पूछेगा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा भाई, इसके जस्ट सामने जो है वही हमारा तो 20 है। क्या है बच्चों, 20। ओके। CF पूछेगा तो CF के बारे में मैंने बताया था, जहां पे n/2 लाई करता है उसके ठीक पहले वाला यानी प्रीसीडिंग टर्म, तो प्रीसीडिंग टर्म कितना हो गया 22 हो गया। ओके। और कुछ जरूरत है, चलिए हमको इतना ही जरूरत था, और एक n/2 की जरूरत है। n/2 तो ऊपर में निकला हुआ ही है, और वो कितना है 34। क्लियर है। अब हम चलते हैं यहाँ से मीडियन निकालने के लिए। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है वो तो जरा देखें। मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। ओके बच्चों, ये हो गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि आगे का स्टेप मैं इधर लिखता हूँ। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू जो हो जाएगा वो होगा L का मतलब लोअर लिमिट 125, और प्लस n/2 मेरा कितना है, n/2 34 है, तो 34 माइनस देखिए CF मेरा कितना हो गया बच्चों 22 हो गया। ओके। अब बाई हमारा F मेरा कितना है, F20 है, I × H मेरा कितना है 20। समझ रहे हैं बातों को, ये क्या हो गया 20। अब इसको आपको क्या करना है, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।
पहले तो आप देखें 20 से 20 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये कितना हो जाएगा, 125 प्लस 34 में से 22 जाएगा, ये बचेगा 12 और ये सीधा ऐड हो जाएगा 137। इस कारण से मीडियन हमारा कितना होगा, मीडियन इक्वल टू 137। इस तरह से आपका आंसर निकलता है, समझ रहे हैं आप। तो ये मीडियन आपको निकालने का एक अच्छा तरीका है। आपको ध्यान देना है बस ये कि आपको एल कहाँ पे होता है, एच कौन है, फ्रीक्वेंसी कौन है, सीएफ कहाँ पे लाई करता है, RN/2 तो आप निकालते हैं। बस इसी को आपको ध्यान देना है, ये आप ध्यान दे दिए तो आपका सब क्लियर है। क्लियर है? तो आइए अब भाई हम यहाँ से निकालते हैं, आगे चलते हैं मोड निकालने के लिए। मोड फिर से एक बार हम देखेंगे मोड को। तो ये तो हो गया क्या, मीडियन। मीडियन का आंसर कितना आया, 137 आया, है ना। इसको कहीं लिख के रखना होगा। अच्छा रुकिए, 137 ही है ना, ऊपर में कहीं लिख देंगे 137। चलिए आइए मैं इधर लिखते जाता हूँ इसका आंसर, है ना। इधर हम बनाते भी नहीं है, तो मीडियन इक्वल टू कितना हो गया, 137। ओके, अब निकालते हैं किसको, मोड को। मोड को निकालना है। चलिए, मोड निकालने के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे था वैसे ही चाहिए। आपको सिर्फ देखने होते हैं कि इसमें सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, लाई कर रहा है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखे तो इसमें कितना आ रहा है, 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F1। जस्ट इसके पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है F0, और जस्ट इसके बाद वाला जो होता है उसको बोलते हैं क्या, F2। कोई दिक्कत है ना। तो आइए यहाँ पे हमको लिखना होगा कैसे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू है बच्चों 20 है ना। तो इस कारण से हमारा क्या होगा, मॉडल क्लास जो होगा, मॉडल क्लास क्या हो जाएगा हमारा, 122, 125 टू 145। ठीक है। जब ये होगा तो यहाँ से हम निकालेंगे अपना वैल्यू L फॉर लोअर लिमिट 125, H 145 माइनस 125 ये 20। ये तो H सब जगह काम करता है ना, कोई भी सा डाटा रहे। ये हो गया। अब यहाँ से हम लिखेंगे F1 कितना, F1 20, F0 कितना 13 और F2 कितना 14। क्लियर है। अब यहाँ चलते हैं हम लोग मोड का फॉर्मूला में। नाउ मोड इक्वल टू हमने क्या बताया था, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कोई दिक्कत आई। अब आप वैल्यू पुट करिए, 125 प्लस F1 20 माइनस 13 बाई 2 इंटू F1 40 माइनस 13 माइनस 14 है ना, इंटू क्या हो जाएगा 20 है ना, H। चलिए आइए 125 और प्लस ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 27, ये 7 13 इंटू 20, 125 और प्लस 140 बाई 13, ये क्या हो जाएगा, आगे बनेगा ऐसा नहीं है, यहाँ तक दिखाई देता होगा। 140 बाई 13, 140 बाई 13 का मतलब क्या हो जाएगा, लगभग 10.9 के अप्रोक्स में जाएगा। ये देख लेते हैं, 114 को 13 से करते हैं तो 1 टाइम्स में 13, 1 से 10 बचा, यहाँ 10 देना होगा, फिर 0 देना होगा, 13 7 91, इतना 70 और 13 बचे 65 ना 65 है ना, लगभग कितना हो जाएगा 10.75 अप्रोक्स, 10.75। इसको आप ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 135.75 अप्रोक्स। पूरा आंसर हो सकता है ना मिले बुक से, लेकिन आपको 135 तो जरूर मिलेगा, है ना, ये पक्का है। तो हम यहाँ से लिख देंगे मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा 135.75 है ना, मोड इक्वल टू कितना होगा 135.75। मैं यहाँ लिख देता हूँ 135.75, ये हो गया मोड हो गया, ठीक है ना। अब बात रह गई मीन का, तो मीन कैसे होगा, देखिए अब मैं आपको यहाँ से बताऊं
कि आपके लिए एक बेस्ट फॉर्मूला यहाँ से वर्क करता है ना। और वो फॉर्मूला कौन सा है उसे आप देखें। आपको मीन निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, लंबा चौड़ा दिमाग नहीं लगाना है, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है जिसको हम लोग बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। इस एक्सरसाइज का खासियत यही है ना, कि बच्चे अपने टाइम को सेव करें। आपको अपना टाइम को सेव करने के लिए आपको एक जो है स्टैटिस्टिक्स एक फॉर्मूला दिया है जिसको बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। ध्यान देना, इस फॉर्मूला में ये कहा जाता है कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास मोड का वैल्यू मालूम है और मीडियन का वैल्यू मालूम है, क्या हम मीन नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल। तो मोड कितना 135.75 इक्वल टू 3 इंटू 137 इक्वल टू माइनस 2 इंटू मीन। अब m लिखते हैं, यहां से देखें तो क्या हो जाएगा, 2m इधर और इसको उधर भेज दीजिए, तो 2m इक्वल टू 3 से थोड़ा मल्टीप्लाई करो तो कितना, और माइनस 135.75। आप अगर m निकालना चाहते हैं, मीन निकालना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा सब्ट्रैक्ट करें, है ना। ठीक है, 411.00 और 135.75। देखिए मुझे और टीचर के जैसा हमको याद नहीं है डाटा कि हम याद करके आए हैं, मैं आपके सामने ही टोटल वर्क करता हूँ। ये हो जाएगा हमारा कितना 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, ये हो जाएगा 0 10 और 10 से 3 गया तो कितना बचा 7, ये हो जाएगा 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, 274.25। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करे डाटा, लेकिन अप्रोक्स में आपका आंसर वही आएगा। तो 137.12 अप्रोक्स में आपको मीन का आंसर आएगा 137.12, और इस तरह से आपका क्या होता है, आंसर आ जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया क्या मीन, है ना। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हंस तीनों डाटा को एक बार, मीन इक्वल टू 137.12 अप्रोक्स में है ये, मीडियन हो गया बच्चों कितना 137, और मोड हो गया 135.75, और ये तीनों आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हुआ, है ना। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूला को जरूर यूज करना, आपको ये फॉर्मूला टाइम को सेव करेगा। इतना जल्दी हम नहीं समझते हैं कि मीन निकल पाएगा, जितना जल्दी ये मीन निकल गया, इतना आसानी से मीन इतना टाइम में तो नहीं निकलेगा, है ना। मीन निकालने के लिए आपको कम से कम तो चाहिए 2 से 3 से 4 मिनट चाहिए, और ये आपको टाइम को हाफ कर देगा। तो इस कारण से इंपेरिकल फॉर्मूला आपका सबसे लास्ट फॉर्मूला होता है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन ये सॉर्ट करता है इसको। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। ओके, बाय बाय।